लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं, हम लोग व्यू पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 हम लोगों को स्टार्ट करनी है। 3.2 में वही पिछले वाले कॉन्सेप्ट हैं जो आपको मल्टीप्लाई वगैरह करना सिखाया गया है, तो कुछ क्वेश्चन आपको नहीं बताए जाएंगे। जैसे पहले वाले पार्ट में देखिए हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 सभी को दिख रहा है? एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो बताने लायक नहीं है। उसमें ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ए प्लस बी पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको करने आते हैं। बुक सभी लोग सामने खोल कर रखेंगे, जो भी लाइव हैं या जो भी बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे वो भी अपना देखते जाएं। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन जो है केवल सिंपली एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस का है। मतलब हमको दो मैट्रिसेस का केवल सम देखना है, तो दो मैट्रिक्स रखेंगे, उनको जोड़ते चले जाएंगे। जैसे पहले वाले में ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ए प्लस बी निकालना है। जब ए प्लस बी निकालना है तो ए और बी को आपने जोड़ दिया। फिर आगे ए माइनस बी निकालना है तो ए से बी को आपने घटा दिया। फिर 3a माइनस सी निकालना है, तो ये भी क्वेश्चन आसानी सब आप कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे। इसी तरीके दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे पार्ट में आपको दिए सिंपली जोड़ने वाले क्वेश्चन, ए माइनस बी, बी ए बी, बी ए। एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अभी मैंने जो क्वेश्चन बोला केवल आपको एलिमेंट्स को जोड़ना है करस्पॉन्डिंग वाले, तो ये भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। सेकंड नंबर वाला ये भी कर लेंगे। तो ऐड वाला तो हम लोगों ने सबसे पहले वाले वीडियो में देखा था, तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में किसी को दिक्कत नहीं होगी, आप लोग कर लेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 से लेके 5 तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जो लोग लाइव हैं हमारे साथ वो बता दें, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। 1 से 5 तक किसी को कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। कोई भी है ऐसा इसको 1 से 5 तक में कोई क्वेश्चन पूछने हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.2? कोई भी हो तो जो लोग लाइव हैं वो हमसे तुरंत पूछ सकते हैं क्वेश्चन 1 से 5 तक। अगर नहीं पूछना चाहते तो फिर हम जो बताएं वो वाले क्वेश्चन देखिए। शायद किसी को नहीं पूछना है। चलिए तो फिर हम 1 से 5 तक के क्वेश्चन सिंपली एडिशन वाले हैं, सब्ट्रैक्शन वाले हैं, वो आप लोग कर लेंगे। हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? सिंप्लीफाई करना है हमको। सिंप्लीफाई या सरल करना है इसको, या हल करना है, जो भी आप समझ लें। सिंप्लीफाई करना है, लिखा है कॉस थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, ये लिखा है। पहला क्वेश्चन, इसको आप सिंप्लीफाई करना है। तो आपको दिख ही रहा है कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, केवल दो मैट्रिसेस को आपको जोड़ते चले जाना है अपने पुराने नियम के आधार पे। समझिए ये कॉस इस वाली मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कॉस जब मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, इसका हर अवयव में कॉस का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखते हैं जरा। जब पहले वाले के पास गया तो कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई कराया तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये कॉस इस वाले साइन के पास भी आएगा तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। फिर ये कॉस इस साइन के पास जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। फिर ये कॉस इस कॉस के पास आएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस ये वाला साइन अंदर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला साइन अंदर जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। इधर अंदर जाएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन साइन के पास जाएगा तो वापस से साइन स्क्वायर थीटा। बहुत आसान सी बात थी, कोई ऐसा काम नहीं था जो बहुत कठिन हमने कर दिया हो। बहुत आसान सी चीजें, इनको समझने का प्रयास करिए। अब जब हमने कॉस को इधर अंदर भेज दिया पहले वाले मैट्रिक्स में, फिर उधर से हमने साइन को भेज दिया अंदर मैट्रिक्स में।
अब केवल दो मैट्रिक्स को हमको जोड़ना है, तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ते चले जाइए। कॉस स्क्वायर में ये वाला साइन जुड़ेगा, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पहला वाला पहले वाले के साथ, फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा जुड़ जाएगा अपने साइन थीटा कॉस थीटा के साथ, इसको जोड़ दिया। फिर इसके बाद ये वाला कॉस थीटा साइन थीटा अपने वाले के साथ, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। हमको करना तो जोड़ है, लेकिन माइनस साइन की वजह से प्लस माइनस माइनस हो गया। इसी तरीके कॉस स्क्वायर थीटा इस वाले अपने स्थान वाले साइन के साथ जुड़ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब एक लाइन में फाइनल आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमको पता है कि सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आपने यहाँ पर लिख लिया 1। इधर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा में साइन थीटा कॉस थीटा चला जाएगा, तो आ जाएगा सिंपली 0। इसी तरीके से कॉस थीटा साइन थीटा में साइन थीटा कॉस थीटा चला जाएगा, तो फिर से आ गया हमारा 0। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वापस से आ गया 1। यही हमारा आंसर। इस चीज में शायद किसी को दिक्कत ना हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 10 सेकंड का समय देख लीजिए सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। अगर आपने पहला वीडियो देखा है, फिर उससे रिलेटेड दूसरा वीडियो देखा है, तीसरा वीडियो देखा है, तो आपको चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो बहुत कठिन चीज हो, आपको यहाँ नई चीज बताई जा रही हो। जो चीजें पिछले वीडियोस में बताई जा चुकी उसी से रिलेटेड चीज यहाँ पे ये है। बस सिंपली कॉस को अंदर भेजा, उधर साइन को अंदर भेजा, जोड़ने के लिए क्वेश्चन कह रहा था तो हमने जोड़ते चले गए। ये सूत्र हमको हाई स्कूल से पता है, एक होता है तो रख दिया, यहाँ 0 आ रहा है तो रख दिया। एक और एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चाहो तो बराबर में आई लिख दो या यहीं पे छोड़ दो, खत्म। इस तरीके से करते हैं। 10 सेकंड का समय हो गया, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर एनसीईआरटी का जब आप देखेंगे तो वहां पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, इक्वेशन सॉल्व वाला। आपको याद होगा पिछले वीडियोस में आपको क्वेश्चन बताया गया था, एक्स प्लस वाई दिया, एक्स माइनस वाई दिया है, दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना सिखाया था। तो जिसको नहीं आता है वो पहले उस वाले लिंक पे जाएगा, वहां पे वीडियो को देखेगा, समझने का प्रयास करेगा, फिर ये क्वेश्चन लगाएगा। बार बार अगर हम एक ही तरीके की चीजें बताएंगे तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं, केवल समय वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए सेम टाइप क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको। जिसकी इच्छा है घर में रिवीजन करना चाहता है, पुराने वीडियोस को ओपन करिए और सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन को पहले आप खुद से देखिए कि क्या ऐसा कॉन्सेप्ट बताया था भैया ने, और जब बताया था तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 उसी पे बेस्ड है। कोई कठिन नहीं है, दो इक्वेशन को केवल सॉल्व करना है। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम नया क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये भी बेकार सा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। लिखा है फाइंड एक्स एंड वाई, मतलब हमको एक्स और वाई पता करना है। फाइंड एक्स एंड वाई इफ यदि 2 1 0 3x प्लस वाई 1 0 एंड 2 इज इक्वल्स टू 5 1 6 8। 5 1 6 8 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको। और इसमें करना क्या है, तो सवाल नहीं कहा फाइंड एक्स एंड वाई, मतलब हमको एक्स और वाई के मान निकालने। जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस में बताए जाते हैं, जो क्वेश्चन बोर्ड में चल रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम सेम टाइप क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें कुछ अलग है या थोड़ा कुछ क्रिटिकल कॉन्सेप्ट लग रहा है, कुछ अलग चीजें लग रही, केवल वही बताया जा रहा है। सेम चीजें हम बताएंगे तो केवल समय वेस्ट होगा और कुछ नहीं। देखिए इसमें भी कुछ नहीं, पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे 2 बाहर लिखा है तो इस 2 को आव्यूह के अंदर भेज दीजिए। आव्यूह के अंदर भेजिए तो 2 1 कम 2, 2 1 के पास जाएगा, फिर 2 0 के पास जाएगा तो 0, 2 3 के पास जाएगा तो 2 3 6, 2 x के पास जाएगा तो हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर y 1 0 2 हमारा एज इट इज लिखा है, उसको लिखा रहने दिया, बराबर में 5 1 6 8 लिखा तो उसको लिखा रहने दिया। ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, बहुविकल्पी प्रश्न में आता है, या उसके जस्ट बाद वाले जो 1 1 2 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें आ सकता है। तो इनको समझते चलिए, कठिन कुछ नहीं, बहुत आसान सी बात है। अब यहाँ बीच में प्लस लिखा है तो हम प्लस कर देंगे, 2 में y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा
2 प्लस वाई। 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1। 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा सिंगल 6। 2x में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 2 बराबर 5, 1, 6 और 8। अब याद करिए, सबसे पहला वीडियो हमने बताया था जब दो समान क्रम के अवयव होते हैं तो उनकी तुलना करा देते हैं। देखिए ये दोनों बराबर लिखे हैं, इस बात का क्या मतलब है, जो ये मैट्रिक्स है वही तो ये मैट्रिक्स है, तभी तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। इसका मतलब इसके प्रत्येक अवयव आपस में समान होंगे। यहाँ देखो 6 लिखा है, यहाँ भी 6 लिखा है, ओके। यहाँ देखो 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, ठीक है। इसका मतलब जो ये है और ये है ये भी बराबर था और यहाँ वाले एलिमेंट भी बराबर थे, तो हमने अवयवों की तुलना लिख दी। बगल में आपने छोटा सा लिखा तुलना करने पर, तुलना करने पर आफ्टर कंपेयरिंग, इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिख लेंगे आफ्टर कंपेयरिंग। जब आप कंपेयरिंग कर लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा 2 प्लस वाई किसके बराबर दिख रहा है हमको 5 के, तो आपने यहाँ पे लिखा 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, दैट इज y इक्वल टू 3। y की वैल्यू हो गई 3। बहुत आसान सी बात थी, y 3 आ गया। फिर 2x प्लस 2 किसके इक्वल 8 के इक्वल, तो आपने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 3। दोनों आसान बातें थी, x और y की वैल्यू क्वेश्चन चाहता था, x और y हमने निकाल के रख दिया, सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख लीजिए 2 सेकंड का समय है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ गया होगा सभी को, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर लेंगे तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे ही है, बता देता हूं। लिखा है इफ एक्स आव्यू 2 3 ऐसे लिखा हुआ है प्लस वाई माइनस 1 1 इक्वल्स टू 10 5, ये लिखा हुआ है। अब आपसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमको निकालनी। फिर से वही कहानी, करना क्या है वही काम करते हैं। देखिए एक्स अंदर भेजना है तो भेज दिया, 2 के पास एक्स चला गया, 3 के पास चला गया, प्लस वाई को अंदर भेजना है तो माइनस वाई हो गया, प्लस वाई हो गया, क्योंकि वाई का गुणा 1 में करेंगे तो वाई कम वाई, और लेकिन माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद इक्वल टू 10 और 5। अब ऐड करिए, प्लस लिखा है तो ऐड करिए, 2x में y ऐड होगा तो क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई, क्योंकि प्लस माइनस वाई। इसी तरीके से 3x में y ऐड होगा तो 3x प्लस वाई, दैट इज 10 एंड 5। अब फिर से वही तुलना करने पर, तो यहां लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करिए। देखिए 2x माइनस वाई किसके इक्वल दिख रहा है हमको 10 के, तो आपने लिखा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। समीकरण 1 समीकरण 2, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना हमें आता है। यहाँ पे लिखा है प्लस वाई, यहाँ लिखा है माइनस वाई, सिंपली ये ऐसे कट जाएंगे और यहाँ लिखते हैं जोड़ने पर एडिशन। देखिए y से y कैंसिल तो 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 10 5 हो गया 15, x की वैल्यू अपने पास आ गई 3, x सिंपली आ गया 3। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखे हैं, तो मानेंगे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x का मान समीकरण 1 2 जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें आप रख सकते हैं। x का मान उठाया समीकरण 1 में रखा तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू माइनस का 4, y की वैल्यू आ गई अपने पास और x की वैल्यू आ गई।
दो सेम क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं, सेम पैटर्न के हैं, देख लीजिए। 2 सेकंड का समय, फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बताने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ये भी आप लोग कर लेंगे, तो 12 भी नहीं बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 तक, 1 से लेके 12 तक अगर किसी भी बच्चे को समस्या है, जो लाइव देख रहे हैं वो लाइव में हमसे तुरंत पूछ लेंगे, या जो बाद में वीडियो देख रहे होंगे वो कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं कि हमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 के इस क्वेश्चन में समस्या है, ये नंबर का क्वेश्चन आप हमको बता दीजिए, तो उसकी समस्या तुरंत सॉल्व कर दी जाएगी। ये आपके पास ऑप्शन है हमसे पूछने के, क्योंकि लाइव क्लास में टीचर सामने इंटरेक्ट नहीं होता है, तो आपको इसी तरीके के प्लेटफॉर्म कुछ प्रोवाइड कराए गए हैं कि आप हमसे सीधे इंटरेक्ट होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइव क्लास में आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं सीधे, या फिर आप जब बाद में देखेंगे तो यूट्यूब में आप मेरे लिंक पे जब जाएंगे वहां पे आप कमेंट करेंगे कि हमें क्वेश्चन बता दीजिए, तो हम बता देंगे। तो अभी आप जो लोग लाइव जुड़े हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। 1 से लेकर के 12 तक कोई क्वेश्चन पूछना है किसी बच्चे को तो हमसे पूछ ले, 5 सेकंड का समय, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी को नहीं पूछना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक्सरसाइज 3.2 का 13 नंबर क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू, सवाल में हमको ये दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ये तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ये क्वेश्चन दिया है। अब हमको निकालना क्या है इसमें, क्वेश्चन ने कहा है शो दैट, मतलब हमको ये सिद्ध करना है, शो दैट एफ एक्स डॉट एफ वाई या एफ एक्स मल्टीप्लाइड विथ एफ वाई गिव्स अस एफ एक्स प्लस वाई, ये चीज हमको शो करनी है। समझिए जरा कैसे आएगी ये चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहेंगे, आएगा जरूर। बस आपको कॉन्सेंट्रेट होकर यहाँ पे बने रहना है, 100% आने वाला है और अच्छा क्वेश्चन। देखिए एफ एक्स का क्या मतलब है, ये जो लिखा है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स 0, इसका मतलब है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। फंक्शन क्या है हमारा, जो इधर लिखा है आव्यूह, ये आव्यूह x के पदों में है, तो इसमें बोल दिया गया x। देखिए जब यहाँ x दिख रहा है हमें हर जगह x x दिख रहा है, और 0 और 1 तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो फिक्स है। इस बात का मतलब ये कि जैसे अगर हम यहाँ कोई चेंजमेंट करेंगे तो वो चेंजमेंट हमें तुरंत यहाँ रिफ्लेक्ट होकर दिख जाएगा, जो चेंजमेंट यहाँ किया वो हमको तुरंत x की जगह पे दिख जाएगा। ठीक, बस यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। एफ एक्स तो सवाल में दिया। अच्छा, सो दैट करने में जब हमें कोई चीज सिद्ध करनी होती है तो हमारे दिमाग में एक चीज और चल रही होती है कि हमें लाना क्या है एक्चुअल में। लाना हमको है एफ एक्स और एफ वाई का मल्टीप्लाई, और वो एफ एक्स प्लस वाई के बराबर आ जाए। तो एफ एक्स तो चलो सवाल में दिया है अपने पास, ये तो ओके, एक चीज तो अपने पास ठीक है, लेकिन हमें एफ वाई की जरूरत है। तो देखिए एफ वाई क्या करेंगे, एफ वाई बनाने के लिए वापस सवाल में पहुंचे, जहां जहां हमको एक्स दिख रहा है वहां हमने वाई रखना शुरू किया, कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, इसको हमने यहाँ पे रखा। क्यों हमने वाई वाई रखा, जब एक्स था तो देखो सवाल एक्स के टर्म में चल रहा था, जब हमने वाई रखा तो सवाल अब वाई के टर्म में चलेगा। ठीक, एफ एक्स अपने पास था उसको हमने लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और एफ वाई जो अपने पास आई है उसको हमने लिख लिया समीकरण नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन चाहता है इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना, तो हम भी इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, एफ एक्स डॉट एफ वाई, एफ एक्स की जगह आप एफ एक्स रखिए, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0
0 0 1 मल्टीप्लाइड विथ एफ वाई, और एफ वाई की वैल्यू क्या है अपने पास, कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 एंड 1, ये वैल्यू दी थी, हमने इनको लिख लिया। अब हमारा मेन टारगेट है मल्टीप्लाई करना। अच्छा, मल्टीप्लाई करते समय आपको सिखाया गया है कि बस हमें ये चेक करना होता है क्या मल्टीप्लाई संभव है, संभव है तो मल्टीप्लाई को आगे आप कंटिन्यू करिए। और मल्टीप्लाई कराने के लिए चेक करना आपको बताया गया था कि पहले वाले में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। मतलब द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। इसमें उपस्थित स्तंभों की संख्या, स्तंभ पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, स्तंभ कोई कॉलम कह दिया जाता है इंग्लिश में, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। जरा इसमें देखिए क्या इसमें 3 रो हैं, हाँ 3 रो हैं, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, तो हमने लिखा संभव है, गुणा संभव है, गुणा संभव है। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना पुराने नियम के हिसाब से, सभी लोग कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे, चीजों को समझ में आएगी। मल्टीप्लाई कराते समय फिर से वही नियम याद रखिए, पेन और सॉकेट वाला, प्लग और सॉकेट। इधर से हमेशा उठता है, हमेशा स्तंभ उठता है और पंक्ति में मल्टीप्लाई हो जाता है। पंक्ति आपको पता है किसे कहते हैं, इसको स्तंभ उठता है और पंक्ति में मल्टीप्लाई हो जाता है। सभी को समझ में आ रहा होगा, ये स्तंभ उठेगा, ये हमारा प्लग है घर में लगने वाला 3 पिन का, और ये हमारा सॉकेट है और ऐसे जाकर के सेट हो जाएगा। तो ये वाला पेंच इसमें सेट होगा, ये वाला पेंच बिल्कुल शुद्ध भाषा में बता रहा हूं, ये वाला पेंच इसमें सेट होगा, ये वाला पेंच इसमें सेट होगा। करिए जरा, तो cos x cos y के साथ सेट होगा तो क्या आएगा, cos x cos y। सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे, cos x cos y। ये sin x sin y के साथ आएगा, लेकिन बीच में माइनस लिखा है तो हमने भी माइनस का sin x sin y लिख दिया, जीरो का जीरो के साथ लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर अभी यही वाला प्लग उठेगा, अभी नीचे वाले सॉकेट में आके सेट होगा, मतलब sin x cos y प्लस cos x sin y, जीरो को करने की आवश्यकता नहीं। फिर से समझ लीजिए, ये वाला प्लग उठा ऐसे आया तो बीच किनारे वाला पेंच किनारे वाले में, बीच वाला पेंच बीच वाले में, सबसे किनारे वाला सबसे किनारे वाले में। प्लग और सॉकेट का जो एग्जाम्पल है मल्टीप्लिकेशन सबसे बेस्ट होता है, इसको आपने समझ लिया तो बस बहुत आसान सी बात थी। फिर यही उठेगा भी तीसरे वाले में जब आएगा, तो जीरो वाला कॉस वाई के साथ तो जीरो, फिर जीरो वाला साइन वाई के साथ तो जीरो, और एक जीरो के साथ तो जीरो, तो केवल यहाँ बचेगा सिंगल जीरो। फिर सेम कहानी बीच वाले के लिए, ये वाला आपकी बार प्लग उठेगा और इसमें सेट होगा, तो कॉस एक्स साइन वाई हम लिखेंगे, माइनस का कॉस एक्स साइन वाई और माइनस का साइन एक्स कॉस वाई। मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। ये संभव है यहाँ से हटा देते क्योंकि ये तो आपको पता ही चल गया। ये वाला उठाया इसमें लगाया, फिर सेम एज इट इज ये वाला उठा के दूसरे में लगाने जा रहे हैं, तो आएगा माइनस का साइन एक्स साइन वाई और प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई, और जीरो का जीरो के साथ तो कोई करने की आवश्यकता नहीं। फिर यही वाला प्लग उठेगा सबसे लास्ट वाले में, तो जीरो साइन वाई के पास, जीरो कॉस वाई के पास, एक जीरो के पास, तो आ जाएगा जीरो। मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। मल्टीप्लाई बहुत आसान है, फिर से एक बार समझ लीजिए, 2 मिनट लगेगा केवल। पहले वाले को उठाया हमने ऐसे सीधे किया, इस वाले में सेट कर दिया, ये वाली लाइन बन गई। फिर अभी पहला वाला ही उठेगा, अब ऐसे होगा, दूसरे वाले में सेट होगा, दूसरी वाली लाइन बन गई। फिर पहला वाला उठेगा, ऐसे होगा, इसमें सेट होगा, तीसरी लाइन बन गई। इसी तरीके से आपको दूसरे वाले स्तंभ को उठाना है और बस सेट करते चले जाना है। अब सबसे लास्ट वाला स्तंभ बच गया, 0 0 1 वाला। जब इसको उठाएंगे इधर सेट करेंगे तो आपके पास आएगा cos x के पास 0, फिर sin x के पास 0 1 के पास, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी आ जाएगा 1। सॉरी, आई थिंक सभी को समझ में आ गया। ये 0 0 1 को उठाया ऐसे किया तो cos x आ गया 0 के पास, sin x आ गया 0 के पास, 0 आ गया 1 के पास, तो आ गया 0। फिर इसको ऐसे किया, sin x आ गया 0 के पास, cos x आ गया 0 के पास, फिर 0 आ गया 1 के पास, तो फिर से हो गया 0। फिर ये वाला उठा सीधे हुआ, 0 हो गया 0 के पास, ये 0 0 के पास, 1 1 के पास, तो हो गया 1। मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। इसको देख लीजिए, फिर फाइनल आंसर एक लाइन में भी आने वाला है, देखते हैं।
ठीक है, देख लिया सभी ने। देखिए एफ एक्स और एफ वाई ये हम निकाल रहे हैं, हमारे पास इतना आ गया। जो लाना है जरा इस पे विचार करिए, ये जो मैट्रिक्स आ गई इसको हम कह क्या सकते हैं, एफ एक्स डॉट एफ वाई। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे, ये देखिए क्या फॉर्मूला लिखा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी फॉर्मूला हमको अच्छे से पता है कि ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। इस बात का मतलब है कि ये लिखा है कॉस एक्स प्लस वाई। ए का काम यहाँ कॉस एक्स कर रहा है, एक्स कर रहा है ए का काम, वाई कर रहा है बी का काम, तो फॉर्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर दूसरा वाला फॉर्मूला देखिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब की बार कौन सा फॉर्मूला बना, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना। फॉर्मूले मजबूत होने चाहिए। ये बन गया साइन एक्स प्लस वाई का, नीचे जीरो लिखा उसको हमने ऐसे ही लिख दिया। आगे बढ़े, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस अगर कॉमन ले लें तो कोई समस्या तो हो नहीं जाएगी। और आपको पता है जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर चिन्ह बदल जाते हैं, और चिन्ह बदल जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, कुछ इस तरीके से। माइनस हम कॉमन लेंगे, अंदर चिन्ह बदल कर हो जाएगा प्लस, ऐसा ही तो होगा कुछ। माइनस कॉमन, अभी देखिए किसका फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। फिर से एक बार, तो आपने लिखा साइन एक्स प्लस वाई। अब यहां पर माइनस लगा है तो हमने भी लगा दिया। क्यों लग गया माइनस आपको पता है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था, अंदर फॉर्मूला बना था। फिर यहां पर देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर से यही वाली कहानी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो लिखा हमने कॉस एक्स प्लस वाई। जीरो फिक्स है, ये 0 0 1 अपनी जगह पर फिक्स है। इस चीज में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, केवल बस फॉर्मूले बन रहे थे, हमने फॉर्मूले लिख दिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो एक बार यहाँ पे देख लेगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का यहाँ पे लगा हुआ है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये दो फॉर्मूले यहाँ पे लगे हुए हैं, इनको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब एफ एक्स डॉट एफ वाई इक्वल टू, अब जरा आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या था, जब एफ एक्स था तो यहाँ कॉस एक्स था, साइन एक्स था, जीरो था, माइनस साइन एक्स था, कॉस एक्स था, जीरो था, 0 0 1 था, जब वहां एफ एक्स था। अब यहाँ पर देखिए जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां क्या क्या आ चुका है, एक्स प्लस वाई आ गया है। सॉरी, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई आ गया है, यहाँ पर x प्लस वाई आ गया, यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई, मतलब जहां जहां x था उसकी जगह किसने ले ली, अब x प्लस वाई की जगह ले ली। तो सवाल में जो फलन बनेगा वो भी तो अपनी जगह पर x प्लस वाई ले लेगा। देखिए जब सवाल में x था तो यहाँ x x चल रहा था, अपनी बुक में देखिएगा सब लोग, fx की जगह cos x sin x ऐसे लिखा था, लेकिन x की जगह किसने ले ली, अब x प्लस वाई ने। इसका मतलब ये वापस क्या आ गया, एफ एक्स डॉट एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई आ चुका, ये एफ एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है ये चीज। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ये बात हमारी सिद्ध हो गई। देख लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए सवाल में हमको एफ एक्स दिया था, जब एफ एक्स दिया है तो पहले हमने उसको एफ एक्स लिखा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स का मल्टीप्लाई एफ वाई के साथ देखो, तो एफ एक्स को क्वेश्चन ने दिया, एफ वाई हम कहाँ से लाएंगे, एफ वाई लाने के लिए तुरंत एक्स की जगह वाई हम रख देंगे, तो वाई रखा तो हमको एफ वाई मिल गया, और जहां जहां एक्स था वहां तुरंत हमने वाई रिप्लेस कर दिया, तो वाई की वैल्यू मिल गई। एफ एक्स आ गया, एफ वाई आ गया, दोनों को रखा और हमने उनका मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई कराते समय बस हमको ये चेक कर लेना है क्या संभव है, संभव है तो हमने चेक कर लिया था, ठीक, संभव था तो मल्टीप्लाई करा लिया। मल्टीप्लाई आपके सामने लिखा हुआ, वही पेन और सॉकेट वाला, स्तंभ उठता है, दूसरी वाली आव्यूह का स्तंभ उठता है और पहली वाली पंक्ति में आकर के सेट हो जाता है। यही काम आपने 3 बार लगाया, 3 बार प्रोसेस किया, क्योंकि 3 इंटू 3 क्रम का आव्यूह था, 3 बार आपने लगाया तो आपको ये मिल गया। अब ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूले आपको आते हैं,
ये हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इसको हमने यहाँ पर फॉर्मूले में चेंज कर लिया। जैसे ही हमने चेंज किया हमको तुरंत दिखा कि ये तो वही क्वेश्चन लिखा था वो जो हमें सवाल ने दिया है, और सवाल ने तब हमको केवल x बोला था एफ एक्स, लेकिन हमको चाहिए एफ एक्स प्लस वाई। और वो कैसे आएगा वो हमको दिख ही गया, क्योंकि x की जगह किसने ले लिया, x प्लस वाई ने ले ली। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, देख लिया सभी ने। अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला लिखा है शो दैट, सिद्ध करना है इसमें भी। शो दैट 5 6 -1 7 का मल्टीप्लाई कराना है आपको 2 3 1 4 के साथ, और शो करके दिखाना है कि डज नॉट इक्वल टू है 2 3 1 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 6 -1 7 के। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमको अब की बार इसमें दिखाना है कि ये जो लिखा है इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं है। इसमें देखो, इसमें ये वाला आव्यूह पहले लिखा है, ये वाला आव्यूह बाद में लिखा है। इधर इन दोनों के ऑर्डर को चेंज कर दिया गया। जिस दिन हमने मल्टीप्लाई बताया था, आपको याद होगा, हमने बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि ए बी बराबर हो जाए बी ए के। जैसे हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में 2 3 6 करो और चाहे 3 दूनी 6 करो, आता तो 6 ही है। 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, बात एक ही है। लेकिन आव्यूह के गुणनफल में यह आवश्यक नहीं है कि ए बी और बी ए एक दूसरे के बराबर हो जाए। वही बात यहाँ पर है, देख लीजिए। पहले इधर हम मल्टीप्लाई कराते हैं एलएचएस। मल्टीप्लाई कराने का तरीका वही, कोई नया नियम नहीं, यही वाला। इसको उठाया, ऐसे लगाना है, इसका स्तंभ उठेगा, पंक्ति में जाएगा, तो 5 × 2 प्लस 3 × -1। 5 2 के पास गया, 3 -1 के पास चला गया। अब ये उठा, अब दूसरी वाली लाइन पे ले जाओ इसको, 6 2 के पास और 7 3 के पास। जब ये उठता है तो पहले एक बार इसके पास जाता है, फिर ये उठता है एक बार दूसरे वाले के पास जाता है। अब इसका काम खत्म, फिर अब ये उठेगा बाद में। अब इसको उठाइए जरा, तो 1 किसके पास, 5 के पास 1 और 4 के पास -1। इसी तरीके से इसको उठाइए, तो 6 के पास 1 और 7 के पास 4। इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 माइनस का 3, 6 2 जा 12 और 7 3 जा हो गया 21। इधर 5 1 जा 5 और 4 1 जा 4 माइनस का, 6 1 जा 6, 7 4 जा 28। इसको फाइनल करके अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, 10 में 3 जाएगा तो 7 आएगा, 12 और 21 2 1 3 2 1 3 33, 5 में 4 जाएगा तो आएगा 1, इधर 28 और 6 हो जाएगा 34। ये तो अपना LHS आ गया। LHS का मल्टीप्लीकेशन ये आ रहा है। अब जरा RHS का मल्टीप्लाई करके देखिए। RHS का मल्टीप्लाई करते हैं। RHS का मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 5 और 6 को उठाया, इधर लगाया तो क्या होगा, 2 के पास आएगा 5 और 1 के पास आ जाएगा 6। इसी तरीके 5 और 6 उठेगा, 3 और 4 के पास जाएगा तो क्या आएगा, 5 के पास आएगा 3 और 4 के पास 6। हो गया। अब -1 और 7 को उठाइए, तो 2 के पास -1 और 1 के पास 7। यही वाला नियम लग रहा है यहाँ पर भी, -1 के पास 2 और 1 के पास 7। ये उठेगा, ऐसे होगा और इधर आके लग जाएगा, तो 2 के पास -1 आएगा, 1 के पास 7, किनारे वाला किनारे वाले के पास, बीच वाला बीच वाले के पास। देखिए, किनारे वाला किनारे वाले के पास चला गया, बीच वाला बीच वाले के पास चला गया। अब सेम एज इट इज इधर ये उठेगा तो क्या आएगा, 3 × -1 प्लस 4 × 7। अब इसको फाइनलाइज करके जरा देख लीजिए क्या आएगा, लिखते हैं। 5 दूनी 10 और 6 कम 6, 10 6 16, 5 ते 15 और 4 छंग 24, 15 और 24, 5 4 9 2 1 3 तो हो गया 39। 2 1 कम 2, 7 1 कम 7 और 2 1 कम 2 माइनस का, 7 में 2 जाएगा तो आ जाएगा 5, 7 चौको 28 और 3 1 कम 3 माइनस का, 28 में 3 जाएगा तो आ जाएगा 25। अब इसको देखिए और इसको देखिए, ये लिखा है ए बी और ये लिखा है बी ए। हमको दिख गया यहाँ पर कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। यही हमको सिद्ध करके लाना था। आई थिंक किसी को इसमें दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान सी बात थी। इसको देख लीजिए।
कुछ भी कठिन नहीं है इसमें, बहुत आसान सी बात थी। पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। ये तो क्वेश्चन ही निकल आया कि ये डज नॉट इक्वल टू, आएंगे तो डज नॉट इक्वल टू आ गया, फिनिश हो गया। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और 5 मिनट को जरा एडिशनल बातें आप लोगों से कर लेते हैं। अभी तक जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, आपका काम ईमानदारी से ये है कि उतने वीडियोस को आप परमानेंट देखें जरूर, क्योंकि इस समय की जो परिस्थितियां हैं वहां पे लगता नहीं है कि महीने 2 महीने आपकी रेगुलर क्लासेस जिस वे पे होती थी वो हो पाएंगी। तो आपको अपनी ईमानदारी से काम करना है, और आप ये भी अभी कंफर्म नहीं कह सकते कि एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, तो आपको पूरी तैयारी रखनी है अपनी एग्जाम की। इस समय जिसने भी लापरवाही बरती, लापरवाही बरतने का मतलब आपने साल भर तैयारी अच्छी की थी, अब यही समय था हमारे पीक पॉइंट तैयारी को अपनी चरम पे ले जाने का। लेकिन इसी समय ऐसी परिस्थितियां आ गई कि पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गई, एग्जाम भी आपके आगे टल गए हैं और कोचिंग ट्यूशन भी आपके पूरी तरीके से क्लोज हो चुके हैं। तो ये आपके ऊपर सेल्फ डिपेंड है जिम्मेदारी कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे ले जाते हैं। एग्जाम होना या ना होना एक अलग की बात है, लेकिन हमें अपनी तैयारी करना है, ये मेन पॉइंट है। क्योंकि तैयारी अपने लिए करनी है, एग्जाम होंगे तो अच्छी बात है और नहीं होंगे तो अच्छी बात है, हम अपने ज्ञान तो रहेगा हमारे अंदर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको रेगुलर वे पे तैयारी करनी। आरव्यू में मैंने हर एक टॉपिक आपको बताया है, जोड़ना भी बताया है, घटाना भी बताया है, मल्टीप्लाई भी बताया, और कुछ टॉपिक जो आगे बचे वो रेगुलर क्लासेस में लेकर के हम आपको बता देंगे। और क्लास का टाइम इसीलिए आधे घंटे से 40 मिनट 45 मिनट का हम रख रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में इतना नहीं हो पाता है, ना ही आप इतना पढ़ पाएंगे रेगुलर 1 घंटे की क्लास ऑनलाइन में, ना ही मैं पढ़ा पाऊंगा ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि नहीं हो पाता है वो। रेगुलर क्लास में ऑफलाइन लेना और ऑनलाइन लेना, देयर इज अ बिग डिफरेंट। इसीलिए हम लोगों को चीज़ों को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि समय अपने पास भी पर्याप्त है। 1 जून तक ही शायद जो निर्णय आए तो आए, अभी इसके पहले तो आने से रहा, क्योंकि जिस हिसाब से भी स्थितियां हैं उनको देखते हुए। तो आपको अपनी तैयारी को परमानेंट रखना है। जो टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हैं रेगुलर क्लासेस में, उनका रिवीजन अपना घर में करते रहिए, और जो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चल रही है उसको आप डे बाय डे चलाते रहिए। इसीलिए हम डे बाय डे मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन बताते, ताकि आपको बोझ ना लगे कोई चीज़। अगर हम डेली 5-6 बताएंगे, आप धीरे धीरे 5-6 पढ़ते जाएंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए कल हम लोग आगे मिलेंगे। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, नहीं समझ में आए तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखिएगा, यूट्यूब पे लिंक होगा वहां पे आप देख लीजिएगा। तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट टुमारो।